how it is different than the interview which is being conducted in corporate world or at the CV street or outside. Morning, guys. As has already been told by the director, Lakhan Yadav ji, I retired from the Navy after 35 years of service. And when I retired, my last posting was at 33 SSB Bhopal. Before that, I have been president and deputy president of NSB Coimbatore and NSB Visakhapatnam. Visakhapatnam, I have raised it. In fact, right from the scratch, usko maine banaya tha. And besides these three boards, I have been chief instructor at DIPR very much. So this is the only institute in India which is responsible for the training of all assessors. When I say all assessors, means interviewing officers, GTO and psychologists. So I was the chief instructor over there for 7 years, 7.5 years. And I have trained near about 300 interviewing officers of the rank of colonel to major generals and approximately 800 GTOs and 600 psychologists have been trained under me. And many of them, even now, they are in one of the board in all over India. Okay, interview technique. As the name suggests in SSB, how it is different than the interview which is being conducted in corporate world or at the CV street or outside world. Very right, when you go to the corporate world or in the CV street, any kind of interview, they want that particular person should have that particular subject knowledge. If you are going for a particular IT sector, so IT knowledge has to be there, computer science kind of a thing. I mean, you got to have a knowledge on particular few programming languages, etc. आप इंजीनियर बनने जा रहे हैं तो पर्टिकुलर इंजीनियरिंग के नॉलेज इज इंपॉर्टेंट. वेरी करेक्ट. तो वहां पर क्या फोकस है? द सब्जेक्ट नॉलेज ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जिसके लिए यहाँ पे जा रहे हैं. अब यहां पर हम लोग आपको कोई ब्रॉड बेस्ड उस पर नॉलेज पे नहीं जा रहे हैं. हम बेसिक इंटेलिजेंस चाहते हैं कि आप में रहे. तो बेसिक इंटेलिजेंस तो हम टेस्ट करते हैं कोई टेस्ट करके. व्हाट इज द टेस्ट विच वी डू? वी फाइंड आउट कि आप में बेसिक इंटेलिजेंस है कि नहीं. OAR. OAR जिसका फुल फॉर्म है ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग. वेरी करेक्ट. तो हम वो ऑफिसर्स इंटेलिजेंस से आपकी एक रीजनिंग एबिलिटी, आपकी बेसिक इंटेलिजेंस को हम जांच लेते हैं, परख लेते हैं. एंड कि हाँ आप में बेसिक है तो दैट मीन्स यू आर ए पर्सन. अगर आपको सेलेक्ट करते हैं तो आपको मोल्ड कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं. अनदर पॉइंट, एक दो लोगों ने बोला कि हमारा जो इंटरव्यू है ये बिहेवियरल इंटरव्यू है, विच वी कॉल्ड इन द कॉमन पार्लेंस. अगर बाहर के कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले बोलेगा तो बोलेगा नहीं, दे कंडक्ट बिहेवियरल इंटरव्यू. हम जब बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कैंडिडेट को कि इसका बिहेवियर कैसा है. व्हेन वी से बिहेवियर कैसा है, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसके अंदर में क्या क्वालिटीज हैं या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. कैंडिडेट जो आ रहा है सामने, आ रही है, तो उसका कैरेक्टर्स क्या है, उसको हम मतलब क्या कह सकते हैं, उसकी क्वालिटीज जब बोल रहे हैं तो क्वालिटीज क्या हुई. हम एक यहाँ पे एक 15 OLQs भी चेक करते हैं, 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज. तो ये क्वालिटीज इज नथिंग एल्स, इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स. और कॉमन नॉलेज के अंदर में आपका बिहेवियर ही आपके कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज को दर्शाता है, दिखाता है. आप जैसे भी बिहेव करेंगे, जैसे भी एक्ट करेंगे, रिएक्ट करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, वो पूरा का पूरा आपका बिहेवियर को दर्शाता है इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूइंग ऑफिसर, GTO एंड साइकोलॉजिस्ट. अब उनकी अपनी अपनी टेक्निक्स हैं, उसके हिसाब से वो फिर आपका इवैल्यूएशन करते हैं. तो हम आपका क्वालिटीज जांचने की कोशिश करते हैं. ओके, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट हियर देन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. तो बेसिक इंटेलिजेंस आप में होनी चाहिए. आपको जरूरी नहीं कि IITian होना है या 90% के ऊपर ही आना है. यू कैन बी एवरेज इन स्टडीज. एवरेज मीन समवेयर क्लोज टू 70-80% भी आपके आ रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है. लेकिन आप एक मोल्डेबल कैंडिडेट हैं, ट्रेनेबल कैंडिडेट हैं और आप में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं. 15 OLQs जो है इसकी क्लास में इसके बाद में लूंगा, तो वो भी आप में एडुकेट क्वांटिटी में होना चाहिए. एक थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड के ऊपर में आपकी ये क्वालिटीज हैं. एंड ये भी हमारा मानना है कि एवरीवन
कोई भी इस दुनिया के अंदर में ऐसा नहीं हो सकता जिसके अंदर में ऑल 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आर क्लोज टू 90% और 100%। तो क्या होगा, कुछ क्वालिटीज विल बी देयर इन ए पर्सन जो हाई हैं आप में, कुछ क्वालिटी डेफिनेटली होंगी जो 50% से लो भी होंगी, और कुछ होंगी जो 50% के आसपास में होंगी। तो सम मिडलिंग, सम लो, सम अबव। नाउ वो क्वालिटीज को हम लोग जब कंबाइंड में देखते हैं तो कंबाइंड कैरेक्टरिस्टिक दिखती है, कंबाइंड प्रोफाइल दिखती है। उस प्रोफाइल को अगर वो एवरेज के ऊपर है तो कैंडिडेट इज रिकमेंडेड, अगर वो उससे नीचे है तो कैंडिडेट इज नॉट रिकमेंडेड, बीच में है तो वो बॉर्डर लाइन के आसपास में कहीं आ जाता है। उसका भी मैं आपको क्लास में बताऊंगा बॉर्डर लाइन क्या होता है।